अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ, दुआ भी साथ चलती है। ये मशहूर शेर लिखने वाले उर्दू अदब के मशहूर शायर मुनव्वर राणा अब इस दुनिया में नहीं है। 14 जनवरी की देर शाम लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में उनका निधन हो गया। उनकी उम्र 71 साल की थी। मुनव्वर राणा पिछले कई महीनों से लंबी बीमारी से जूझ रहे थे और पीजीआई अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। उन्हें किडनी और दिल से जुड़ी तमाम बीमारियां थीं। 26 नवंबर 1952 को उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जन्मे मुनव्वर राणा को उर्दू साहित्य और कविता में उनके योगदान, विशेषकर उनकी गजलों के लिए खास तौर पर पहचाना गया। मुनव्वर राणा ने मां पर कई शायरी लिखी, जिसमें से किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुआ आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मां आई। लोगों की जुबान पर आम हो चला था। मुनव्वर राणा को साल 2014 में भारत सरकार की तरफ से उर्दू साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। हालांकि साल 2015 में देश में बढ़ती असहिष्णुता का आरोप लगाते हुए उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में अवार्ड वापस करने का ऐलान किया था। मुनव्वर राणा क्या शख्सियत थे, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनके जनाजे में प्रसिद्ध लेखक और गीतकार जावेद अख्तर और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव शामिल हुए। जावेद अख्तर ने राणा के जनाजे को भी कांधा दिया। वहीं अखिलेश यादव ने शामिल होते हुए कहा कि ये बहुत बड़ा नुकसान है, जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है। बड़े शायर थे। उन्होंने कई बार जो गजल या अपने लिखने के माध्यम से लोगों को जगाने का काम किया। कई शायरी, कई कविताएं उनकी बहुत लोकप्रिय रही और अक्सर जहाँ कहीं किसी कार्यक्रम में जाते थे, जो उन्होंने माँ के बारे में लिखा वो अक्सर लोग सुना करते थे। हिंदुस्तान के सबसे मशहूर शायरों में शुमार किए जाने वाले मुनव्वर राणा की नज्म माँ का उर्दू साहित्य जगत में एक अलग स्थान है। उर्दू शायरी की मशहूर शख्सियत रहे राणा की शायरी को पसंद करने वाले लोग दुनिया भर में हैं। मंचों पर मुनव्वर राणा की उपस्थिति बेहद खास होती थी। मंचीय आयोजनों में मां पर उनकी शायरी के बिना कोई भी कवि सम्मेलन और मुशायरा मुकम्मल नहीं होता था। वहीं उनके रचनाकर्म में बेटियों और मुहाजिर की पीड़ा जैसे विषयों ने लोगों को बेहद प्रभावित किया।